हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग ग्रुप ऑफ उड़ान। और अब हम करेंगे चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की एक्सरसाइज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका ए पार्ट है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, और हमें डैशेस दे रखे हैं तो इन डैशेस में आएगा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब हम आते हैं बी पार्ट पर। तो इसमें ये है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज डैश। तो इस डैश में क्या आएगा? लिवर। ओके। फिर है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट है द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विद एक्ट ऑन फूड। तो हमारा डैश में आएगा डाइजेस्टिव जूसेस, राइट। अब हम आते हैं डी पर। ये है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड डैश। तो ये है, इसका आंसर है विली। ई पार्ट अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश। तो इसका हमारा आंसर है फूड वैक्यूल, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो इसका ए पार्ट है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। तो इसका आंसर है फॉल्स। इसकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द माउथ, राइट। अब इसका बी पार्ट है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। तो ये ट्रू है। फिर इसका आता है सी पार्ट। ये है द गॉल ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर्स बाइल। तो ये इसका आंसर भी हमारा ट्रू है। फिर आता है हमारा डी पार्ट। ये है द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेलोव्ड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। तो ये भी हमारा ट्रू है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसका ए पार्ट है फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन। तो हमें इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं इनमें से हमारा सही ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब आता है इसका बी पार्ट। वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम। तो कॉलम ए में है हमारा फूड कंपोनेंट्स, जैसे कि इन्होंने दिखा रखा है। इसकी कॉलम बी में मैचिंग होगी प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन से। अब आता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की मैचिंग किससे होगी? शुगर से। नाउ प्रोटीन्स प्रोटीन्स की मैचिंग होगी अमीनो एसिड्स से। और फिर आता है फैट्स। तो फैट्स की मैचिंग होगी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विली, व्हाट इज दियर लोकेशन एंड फंक्शन। तो ये पूछ रहे हैं कि विली क्या होती हैं और इनकी लोकेशन और फंक्शन क्या है। तो विली आर फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। विली क्या है? विली छोटी छोटी फिंगर जैसी जो है एक आउटग्रोथ्स होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में होती हैं, ठीक है ना। तो इसकी लोकेशन क्या हो गई? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसका फंक्शन, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। मतलब बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है और ये फूड के किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर है लीवर सीक्रिएट्स बाइल जूस स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लीवर में जो है बाइल जूस बनते हैं जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर रहते हैं, और ये फैट्स के डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Give the reason also. अब ये कह रहे हैं कि वो कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं जो रूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन नहीं, और हमें उसका रीज़न भी बताना है। तो इसका आंसर है सेल्यूलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। तो सेल्यूलोज वो कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन नहीं।
इसका रीज़न है क्योंकि जो हमारे रूमिनेंट्स होते हैं इनमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम काइकम बोलते हैं। इसमें कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ह्यूमन बॉडी में नहीं होते, इसलिए ह्यूमंस जो है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। Now, question number 8 is why do we get instant energy from glucose? हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी यानी कि तुरंत एनर्जी क्यों मिलती है? तो इसका आंसर है ग्लूकोज इज ए सिंपल शुगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन दे आर ब्रोकन डाउन। मतलब ग्लूकोज जो है एक सिंपल शुगर है और जो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, और कब मिलता है? जब वो ब्रेक डाउन होता है। Glucose when taken in body does not have to be digested. It gets absorbed in the blood and thus acting as an instant source of energy. तो जब हम ग्लूकोज को लेते हैं अपनी बॉडी में तो ये इसको डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सीधे सीधे ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। Now question number 9 is which part of the digestive canal is involved in? डाइजेस्टिव कनाल के किस पार्ट में ये सब फंक्शन होते हैं? तो फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेकंड है चीविंग ऑफ फूड, तो ये होता है बकल कैविटी में, टीथ हमारे बकल कैविटी में होता है ना। थर्ड वन इज किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, तो ये प्रोसेस होती है हमारी स्टमक में। फोर्थ वन इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ये होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, तो ये होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। हमें एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताना है अमीबा और ह्यूमन बींग के न्यूट्रिशन में। तो इसका आंसर है सिमिलैरिटी। पहले हम सिमिलैरिटी बताएंगे। दे बोथ कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। दोनों के दोनों क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करते हैं। किसकी हेल्प से? डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से। Now differences: human take food through buccal cavity and in amoeba food is taken by pseudopodia। ह्यूमन जो है वो अपना फूड बकल कैविटी के थ्रू लेते हैं और अमीबा किसके थ्रू लेता है? स्यूडोपोडिया के थ्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज मैच द कॉलम। कॉलम 1 में है फर्स्ट पार्ट सलाइवरी ग्लैंड्स, तो ये कॉलम 2 के थर्ड पार्ट से मिलेगा सलाइवा सीक्रिएशन। अब इसका है बी पार्ट स्टमक, तो ये कॉलम सेकंड के फोर्थ पार्ट से मैच होगा एसिड रिलीज। सी पार्ट है लिवर, ये कॉलम सेकंड के फर्स्ट पार्ट से मैच करेगा बाइल जूस सीक्रिएशन। डी पार्ट है रेक्टम, ये कॉलम सेकंड के सेकंड पार्ट से मैच करेगा स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और इधर है अब ई स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कॉलम सेकंड के फिफ्थ पार्ट से मैच करेगा डाइजेशन इज कंप्लीटेड। और लास्ट है एफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा सिक्स पार्ट से मैच करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू।